नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AY टॉपिक स्टूडे प्लेटफॉर्म पर। आज का ये वीडियो 2024 के बोर्ड एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट हिंदी का पेपर देने वाले हैं, आपके पेपर बहुत ही नज़दीक आने वाला है और बहुत ही नज़दीक है बच्चों। बहुत से स्टूडेंट हमारे पास कमेंट करते थे हैं और करते हैं कि सर 22 जनवरी को हमारा हिंदी का पेपर है, तो आप बताइए कि हम हिंदी में कैसे टॉपर बनेंगे। तो आज का ये वीडियो ना आपको एग्ज़ाम में 95% ज़रूर दिलाएगा और ना तो आज का ये वायरल पेपर है। अगर आप लोग पेपर देने से पहले ये वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग बहुत ही लकी स्टूडेंट हैं। और हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपका भी डर ख़त्म हो जाए और आपके दोस्तों का भी डर ख़त्म हो जाए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आप देखिए, क्वेश्चन पेपर हमारा जो है ये पेपर है अजय सिंह का। अनुक्रमांक है 22, 35 और 74, 27, 38। ठीक है। पेपर कोड है 302 JI। ठीक है। 2023 का पेपर है ये और सामान्य हिंदी का पेपर है, ध्यान रखिएगा। अब पूर्णांक 100 है इसके और 3 घंटे का पेपर रहेगा, 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नोट इसमें दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। ठीक है। आपको सबसे पहले वहां पर जाने के क्या करना है, जाकर कि आपको सबसे पहले प्रश्न पत्र मिल जाए और प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ लेना है और उसको समझ लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, जिनको क्वेश्चनों को आप तैयार करना है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है निर्देश की संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में बांटा गया है, खंड का और खंड खा में विभाजित किया है गया है और सभी प्रश्न पत्र आपको अनिवार्य हैं, देना अनिवार्य है। ठीक है। तो देखिएगा, सभी प्रश्न कितने भी जितने हैं सभी आपको देना अनिवार्य हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। खंड का में देखिए स्टार्ट है आपका कि निम्नलिखित, पहला है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो देखिए हजारी प्रसाद की द्विवेदी की रचना तीनों हैं, विचार वितर्क, साहित्य का मर्म और हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिल्लेश्वर बकरिया ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या नाम रचना नहीं है। ठीक है। चलिए इसका जो राइट आंसर, अगर आप तीनों में से कोई भी आंसर लगा देते हैं तो आपको करेक्ट माना जाएगा। ठीक है। चलिए आपका अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध क्या है। तो इसका आंसर राइट रहेगा कविता क्या है। ठीक है। इसका निबंध है कविता क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध लिखा था कविता क्या है। ठीक है। अगला है आपका कि अजात शत्रु रचना की विधा है, अजात शत्रु की रचना की विधा है। तो बताइएगा क्या होगी इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड आंसर रहेगा नाटक। ठीक है, नाटक। नाटक अजात शत्रु की रचना है। किसकी है? अजात शत्रु की रचना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है अज्ञेय की रचना है। तो अज्ञेय की रचना आपको मालूम ही होगा, शेखर एक जीवनी है। ठीक है, अज्ञेय इसे उपन्यास भी कहते हैं, अज्ञेय। ठीक है, शेखर एक जीवनी उपन्यास भी है। ठीक है। अगला आपका है कि बहादुर कहानी के लेखक हैं। बहादुर कहानी के लेखक आपको मालूम ही होगा कि अमरकांत जी हैं। कौन है? अमरकांत जी हैं बहादुर कहानी के लेखक। बहादुर कहानी जो है उसके लेखक अमरकांत जी हैं। चलिए आपका अगला है कि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। कौन से हैं? प्रयोगवादी काव्य धारा के हैं या निर्गुण ज्ञान सही काव्य धारा के हैं, प्रगतवादी काव्य धारा के हैं या सगुण काव्य धारा के हैं। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या नाम, प्रगतिवादी काव्य धारा। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर किसके थे? प्रगतिवादी काव्य धारा के, ठीक है, कवि थे। आपका अगला है कि बिहारी की रचनाओं का छंद क्या है। बिहारी जी जो हैं उनकी रचनाओं का छंद क्या रहता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोहा। ठीक है, दोहा रहता है, दोहा। ठीक है, ना ही कुंडलियां होंगी, ना ही चौपाइयां, ना ही सवैयां, दोहा होगा। ठीक है। आपका अगला है कि आंसू रचना है। आंसू वाली जो रचना है वह किसकी है। तो आप लोगों को बता दिया जाए, आप लोग बताइएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है या जयशंकर प्रसाद की है या रामधारी सिंह दिनकर की है या महादेवी वर्मा की है। तो इसका राइट आंसर रहेगा महादेवी वर्मा जी। ठीक है, महादेवी वर्मा की आंसू वाली जो है वह रचना है। ठीक है। उसके बाद है छायावाद स्थल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, कथन क्या होगा। ठीक है, छायावाद स्थूल प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने किया कहा था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र जो हैं उन्होंने छायावाद के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किया था। ठीक है। आपका अगला है कि
दूसरा शतक का प्रकाशन जो हुआ था वह कब हुआ था, ठीक है, दूसरा शतक का प्रकाशन कब हुआ था, तो दूसरा शतक का प्रकाशक होगा सन 1951 में, ठीक है, सन 1951 में। कब हुआ था? सन 1951 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला आपका है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। तो ये देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, सबसे पहले आपको बता दें, ठीक है। इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। कह रहा है कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये अंडरलाइन में से ही ढूंढना है, ठीक है। देखिए, अब ये बता दें, ये चैप्टर जो है राष्ट्र का स्वरूप वाला चैप्टर है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं इसके, कौन है? लेखक हैं। कौन है? लेखक हैं वासुदेव शरण, ठीक है, शरण अग्रवाल जी जो हैं वो इसके लेखक हैं। और कौन सा पाठ है? राष्ट्र का स्वरूप। कौन सा है? राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्र का स्वरूप। उसके बाद देखिए, आप देखिए, अब इसमें दिया गया है 5वें में अनंत और जनपद शब्द का अर्थ बताना है, ठीक है। तो अनंत और जनपद, अनंत माने होता है जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसका कोई अंत ना हो। और जनपद का अर्थ होता है कि जिला, ठीक है। आपका देखिए, दो में से एक का आंसर देना है, ठीक है। इसमें दिया है कि दो में से, ठीक है। उसके बाद अथवा भी दिया गया है, तो अथवा में से या वो दे दीजिएगा आप, या ये इसका दे दीजिएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि देखिए, ये वाला जो पाठ है, ये पार्ट है उनका प्रोफेसर सिंह जो सुंदर रेड्डी जी हैं उनका वाला पार्ट है, ठीक है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का ये पार्ट उनका है, ठीक है, उन्होंने लिखा था। इसमें तो दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? अर्थ, ठीक है। तो इनका अर्थ बता देते हैं। कुठाराघात, कुठाराघात माने होता है कुल्हाड़ी से आघात करना, ठीक है, कुठाराघात मतलब कुल्हाड़ी से आघात करना, ठीक है। और प्रेषण का अर्थ होता है भेजना या संचार करना, भेजना। प्रेशर का अर्थ होता है भेजना, ठीक है, या संचार करना, ठीक है। आपका अगला है कि दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। निज 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 जन्म जन्म में सुने जीव, ये मेरा धिक्कार उसे माँ स्वार्थ ने घेरा, ठीक है। निज जन्म जन्म में सुने जीव, ये मेरा धिक्कार उसे था माँ स्वार्थ ने घेरा, ठीक है, कह रहा है, ठीक है। ये माँ कैकेयी वाला चैप्टर है। कौन सा है? माँ कैकेयी का अनुपात वाला, कैकेयी का अनुताप वाला पाठ है ये, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसको करिएगा। अगला अथवा में आपका दिया गया है कि कौन तुम संसति जल नींद निधि तीर तरंगों से फेंकी मण एक, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है वो प्रवाह की धारा से है, ठीक है, प्रवाह की धारा, ठीक है। तो इसका देखिए, इसमें दिया गया है 5वां की प्रवाह की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट आंसर होगा उपमा अलंकार से है, ठीक है। किससे है? उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आपका अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक लेखक का साहित्य परिचय देना है, उसकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। क्योंकि देखिए, मैंने बताया था आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय आएगा और उनकी रचनाएं याद कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने विश्वास नहीं किया तो ध्यान रखिएगा, विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। वासुदेव शरण जी अग्रवाल जी हैं, उनका जीवन परिचय आएगा, वो आता है, हर बार आता है, और इस बार भी आएगा 2024 में, ठीक है। मैंने 2022 में भी वीडियो बनाई थी, तो 2000 मैंने कहा था 2023 में भी आएगा, तो ध्यान रखिएगा 2024 में भी आएगा। और प्रो जी सुंदर रेड्डी जी के रेड्डी जी का पिछली बार नहीं आया था, इस बार आ गया है। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तो हर बार आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें तो कर लेना वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ठीक है। उसके बाद अगले में महादेवी वर्मा जी आती हैं और सुमित्रानंद पंत जी हर बार आते हैं, ठीक है। दोनों क्या नाम, जीवन परिचय याद कर लेना, ठीक है। और 80 शब्दों के लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखने हैं, ठीक है। और 5-5 नंबर का है, ठीक है। अगला है कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। 80 शब्दों का है, ये लिख लीजिए। अथवा में ध्रुव यात्रा या बहादुर कहानी का उद्देश्य प्रकाश डाल देना, ठीक है। 4 में से एक भी, कोई भी कहानी पर आप प्रकाश डाल देना, तो नज़र डालें ना आप, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपका अगला है 7वां स्वपाठित काव्य खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का उत्तर देना है, ठीक है। ये संस्कृत में है। मुक्तक खंड काव्य के नायक का चरित्र कीजिए, ये सब लोग आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। सत्य का जीत कांड काव्य का ये कर लेंगे, सत्य की जीत का भी कर लेंगे सर, और स्मृति का भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये हर बार आता रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और खंडवा में संस्कृत के अनुवाद देना है, तो ये आप कर ही लेंगे। व्याख्या देनी है, उसका अनुवाद देना है, ठीक है। तो ये कर लेना आप लोग ध्यान करके। उसके बाद है कि निम्नलिखित मुहावरों का लोक होते हैं एक अर्थ लिखना है, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना, तो मतलब अपना कोई काम निकालना, ठीक है। ईद का चांद देखना, तो मतलब
बहुत दिनों बाद मिलना, ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ होना या बिल्कुल कुछ नहीं आना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर निम्नलिखित शब्दों से संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनना है। तो रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रमा प्लस ईसा। कौन सा होगा? रमा प्लस ईसा, सा वाला सही होगा, रमा प्लस ईसा, ठीक है। उसके बाद कमिंद्राहा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो होगा वो कवि प्लस इंद्रा, आ वाला होगा, कवि प्लस इंद्राहा। तो गायिका में सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो होगा गे प्लस अंकहा, गे प्लस अकहा, गायिका, ठीक है। चलिए आपका अगला है, कह रहा है कि दिए गए निम्नलिखित में शुद्ध विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प चुनना है। तो आत्माना शब्द में विभक्ति और वचन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आत्मम, आत्माना, आत्मन्य, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तृतीया, ठीक है। क्या रहेगा? तृतीया, तृतीया विभक्ति, सा वाला बिल्कुल रहेगा। तृतीया विभक्ति और एक वचन का है। नामानी शब्द में विभक्ति एक वचन क्या है? तो इसमें भी आपको ध्यान रखिएगा, इसमें जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर आ, ठीक है। इसमें भी सप्तमी विभक्ति रहेगा और एक वचन रहेगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है। चलिए आपका अगला है 11वां कि निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखना है, ठीक है। तो अनिल और अनल का अर्थ देखिए, अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का अर्थ होता है आग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बा, ठीक है। अनिल अनल, ठीक है, हवा और आग। आपका अगला है अंबुज और अम्बुद, अंबुज और अम्बुद का क्या होगा, ठीक है। तो अंबुज माने होता है, आपको मालूम होगा, कमल, और अम्बुद माने बादल। मतलब पानी में जैसे दो चीज़ पानी और लेता है या पानी ग्रहण करता है या पानी में रहती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर साहा, ठीक है, कमल और बादल, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द में दो का सही अर्थ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं तीर का, तीर को हम बाण भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बाण, ठीक है। तीर को बाण भी कहते हैं और क्या कहते हैं हम? किनारा भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? किनारा, आप लोग जानते ही होंगे किनारा, ठीक है। फिर गति का होता है, देखिए गति का भी बता दें, गति का रफ्तार होता है, ठीक है। गति जैसे तेजी गति से भागना, ठीक है। और पयोदर माने होता है समुद्र या बादल, ठीक है। फिर अगला है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही का शब्द चुनना है, ठीक है। आशा से अधिक, तो आशा से अधिक मतलब आशातीत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आ होगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, ठीक है। चलिए आपका अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का शुद्ध करके लिखना है। तो इसमें व्यक्ति और समाज का गौर संबंध है, तो ये तो गलत ही होगा। बेटी तो पराया धन होता है, ये सही होगा। तो यही आपका बिल्कुल क्लियर होगा, क्या होता है? बेटी तो धन पराया होता है, पराया धन होता है, ठीक है। और चार कानपुर के व्यक्ति बोले, ये भी गलत होगा। दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं होती, तो दरिद्रता जैसा होगा, जैसी तो होता नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आपका दूसरा वाला सही रहेगा। चलिए आपका अगला है श्रृंगार रस अथवा वीर रस का, ये तो आप कर ही लेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार, ये भी बहुत सरल है, ये पहले ही हमने बताया था आप लोगों को, ठीक है। और ये मैंने हर बार बताया कि किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक, ये तो आपको मालूम ही होगा, ये हर बार आता है, ठीक है। और एप्लीकेशन तो हर बार आता है ये वाला। और किसी बैंक के प्रबंधक, ये शायद इस बार पहली बार आया है। आप लोग ब्याज में ऋण देने वाले एक प्रश्न पत्र लिखना है, ये तो आप लोग कर ही लेना, ठीक है। इसको तैयार कर लेना एक बार, ज़्यादा नहीं लंबा होता है, नहीं मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। तो आप, मैंने 10 बार बताया था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हर बार आता है, ठीक है। एक ये आता है, एक पर्यावरण संरक्षण वाला आता है, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग तैयार कर लेना। और इस बार हमें ये भी लगता है कि मेरा प्रिय लेखक भी आएगा, ठीक है। इन तीन निबंध आप लोग तैयार कर लेना। चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हमने आप लोगों को ये सबके आंसर भी बता दिए हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम अगली वीडियो डाल सकें और आप तक नोटिफिकेशन बहुत जल्दी पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो की ओर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।